नमस्कार मित्रों, जय माँ काली। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आप लोगों बहुत ऐसे समस्या होता है कि साधक के पास शक्तियाँ तो आती है, लेकिन शक्तियाँ को रखने का हल नहीं जानते हैं। बहुत ऐसा होता है कि बंदिश हो जाती है शक्तियाँ, ठीक है। तो बंदिश हो जाने के बाद आप लोगों को किस्म किस्म के प्रकार के घर में दिक्कत होती है। जैसे में मान के चलिए, दूसरे का आप काम कीजिएगा तो उसका काम हो जाएगा, लेकिन आपका काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सब शक्तियाँ बंधन के कारण होता है। शक्तियाँ तो कभी किसी का कोई नहीं बांध सकता है, ठीक है, बशर्ते शरीर बन्हाता है। और शरीर बन्हा जाने के बाद आप दूसरे का काम कीजिएगा, कुछ उठा के एक ठो फूल माता रानी को उठा के दे दीजिएगा तो उसका काम बन जाएगा, लेकिन आपका काम नहीं बनेगा। और शक्तियाँ बनने में होता है कि अगर बांधा है कोई शरीर आपका, तो आप इतना फर्क जरूर देख लीजिएगा कि आपके घर में जरूर कुछ ना कुछ परेशानी होगा। जैसे में किसी को मान के चलिए दर्द पीड़ा, या तो मान के चलिए घर में परेशानी, पैसा का दिक्कत, ये सब आपके घर में ज़रूर होगा। और आपके घर में अगर कोई बीमार व्यक्ति पड़ जाता तो उसको आप ठीक नहीं कर पाइएगा, और दूसरे व्यक्ति को 100% ठीक हो जाएगा, क्योंकि घर में तो आपका शरीर बंध गया है, तो आप ये चीज़ नहीं सही कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ऐसा होता है कि अपने आप से भी गलती होता है, ठीक है। अपने आप का जितना हो सके शरीर शुद्ध रखने का कोशिश कीजिए। जितने शरीर शुद्ध रखिएगा उतने शक्ति आपका शुद्ध रहेगी और काम करेगी, ठीक है। बहुत ऐसा व्यक्ति होता है कि मतलब इधर उधर थोड़ा मतलब दिमाग कर लेते हैं, इसके चलते भी शक्तियाँ बंध जाती है, ठीक है। ऐसे मान के चलिए, जब माता रानी स्वयं आपके ऊपर आ रही है, उनकी सवारी आ रही है, तो आपका शक्तियाँ बंधन करने वाला कोई पैदा नहीं लिया है। लेकिन फिर भी अगर गलती कीजिएगा तो वो शक्तियाँ होती है कि कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है। और कमज़ोर के कारण वो शक्तियाँ किसी के वश में आ जाती है, ठीक है। तो आप इतना चीज़ याद करके रखिएगा कि अपने शरीर में जब बंधन आपका आ जाएगा तो आपके घर में दिक्कत आना चालू हो जाएगा। और दूसरे नंबर हो जाएगा कि कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके घर में कोई जैसे बड़ भाई बाप पिता मतलब कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें लॉस होना चालू हो जाएगा। और घर में परेशानी, बीमारी, ये सब दिक्कत आना चालू निश्चित ही हो जाएगा। क्योंकि मान के चलिए आप बंधन हो गए हैं, बंधन से मुक्ति पाना है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। एक तांबे या तो पीतल का, ठीक है, छोटा मोटा बर्तन ले लेना है। जैसे कटोरी हो गया, कटोरी ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा दुबड़ी डाल दीजिएगा, थोड़ा सा दुबली डाल दीजिएगा और हल्दी डाल दीजिएगा और एक सिक्का डाल दीजिएगा। उसके बाद अरवा चावल जो होता है, अरवा चावल को पूरा लाल रंग में रंग दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद कटोरी में आप लोगों को डाल देना है। उसके बाद माता रानी के सामने रखकर पूरे रात्रि उसको छोड़ देना है वैसे ही। आप सुबह में जाग के देखिएगा तो वो चीज़ बिखरा हुआ मिलेगा, ठीक है। और हो सके तो एक तुलसी का पत्ता ज़रूर उसमें डाल देना। जब वो बिखरा हुआ रहेगा तो सुबह के टाइम में जब जागिएगा और नहाने जब जाइएगा तो वो बाल्टी में डाल दीजिएगा, ठीक है। और वही पानी से आपको स्नान करना है। उसके बाद 7 नींबू ले लीजिएगा, ठीक। उसके बाद वो नींबू को भी आपको लाल चंदन या तो सिंदूर में पूरा लाल कर देना है, ठीक है। और माता रानी के सामने खड़ा होना है और उनके सामने अपने क्षमा याचना मांगना है, ठीक है, कि हे माता रानी परमेश्वरी माता आदि शक्ति जगजननी, हमसे जो भी जाने अनजाने में भूल चूक गलतियाँ हुई हो वो सब क्षमा करें। और कृपया करके मेरी शक्ति जो शरीर से बंधी हुई है वो कृपया करके खोल दे और फिर से मेरे ऊपर अपने कृपा बरसाए और पूर्ण रूप से मेरे शरीर में आए, ठीक है। और नींबू को ओम क्रीम कालिकाय नमः इतना मंत्र पढ़ते हुए 7 बार शरीर उतारना है, ठीक है। और माता रानी से मन में बोलते रहना है कि हे माता रानी, हम आपका सवारी जो भी अपने ऊपर लाना चाहते हैं, जनहित जन कल्याण के लिए लाना चाहते हैं, और माँ बहन का रक्षा के लिए आपको हम पूज रहे हैं और रखना चाहते हैं, ठीक है। इनके पीछे धन का लालच नहीं पड़िएगा। अगर पड़ते हैं तो स्पष्ट रूप से आपका शक्तियाँ खत्म हो जाएगी, ठीक है, काम करना बंद कर देगी। आपको जो चीज़ का आवश्यकता रहेगा वो चीज़ सदैव खुद वही ला के देंगी, ठीक है। तो आप इतना चीज़ अपने मन में ठान लीजिएगा
कि माता रानी हम जो गलती किए हैं उसके क्षमा लायक तो नहीं है, पर क्षमा कर दीजिए, अपने चरण का धूल भी मेरे माथे पे लगा दीजिए और फिर से हमारे शरीर को फ्री कर दीजिए और शक्ति जो आ रही थी मेरा खुल के आए। ठीक है, इतना करके नींबू 7 बार उतार के माता रानी के सामने काट के रख देना है। ठीक है, और उसके बाद सिद्ध कुंजिका का हो सके तो पाठ कर लीजिएगा, या तो दुर्गा चालीसा कर लीजिएगा या तो काली चालीसा, तीनों में से एक कोई कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद एक अड़हुल का फूल उनके सामने से उठाना है आपको और खा लेना है। ठीक है, और पूरे दिन आपको एकदम शुद्ध रहना है। समझ के चलिए, एक मान के चलिए पेशाब भी आप अगर कर लेते हैं तो आपको नहाना है। ठीक है, उसके बाद संध्या के समय में बैठिएगा, उनको जो धूप अगरबत्ती देकर माता रानी को बुलाते हैं वैसे ही सेम आप कीजिएगा। और उसके बाद माता रानी को बुलाइएगा। देखिएगा कि इतना तेज शरीर पे खेलेगी और जो वचन देगी और जिनके शरीर में जो कष्ट रहेगा वो सही 100% शक्ति देगी। ठीक है, और जब मान के चलिए किसी का कार्य कर रहे हैं और नए साधक हैं, आपका कार्य नहीं बन रहा है, तो आप तुलसी का पत्ता रखा कीजिए। ठीक है, माता रानी के सामने बिछा दीजिए। उसके बाद वो जो व्यक्ति आए हैं उनको बोलिए कि तुलसी का पत्ता उठाइए, अपने मन में एक ठो पत्ता रख लीजिए और तुलसी का पत्ता उठवाइए। ठीक है, तुलसी का पत्ता देखेंगे कि आप जो मन में सोचे रहेंगे वही वो व्यक्ति उठाएंगे, तो समझ के चलिए उनका काम हो गया और आपका भी काम हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय माँ काली। और आगे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। जय माँ काली।